ज्ञानियों ने कहा कि ज्ञानी कभी खुद से खुद की प्रशंसा नहीं करता। ये बात मूर्खों ने सुनी और उन्होंने लोगों को ठेके पर रख लिया अपने नाम की जाप करने के लिए। एक बार और, ज्ञानियों ने कहा कि ज्ञानी खुद की प्रशंसा नहीं करता। ये बात मूर्खों ने सुनी, उन्होंने लोगों को ठेका पे रख लिया अपने नाम की जाप कराने के लिए। अगला चीज़ है, वो पढ़ो जो पढ़ाया नहीं जाता, वो लिखो जो बताया नहीं जाता, वो देखो जो दिखाया नहीं जाता, वो सुनो जो सुनाया नहीं जाता। हाँ, तो आज की अपनी ऑब्जर्वेशन वीडियो सीरीज अवलोकन श्रृंखला को आगे करते हुए मैं आज के स्पेशली आज ही के ऑब्जर्वेशंस को रखूँगा। तो आज मैंने एक अटेंड किया फंक्शन था। मेरा फंक्शन था एक बड़े से सभागार में, जहाँ पे बहुत सारे छात्र थे और उन छात्रों के बीच मैं भी था और मैं संबंधित था सभा कुल मिला के शिक्षा से। और कह सकते हैं दुकान से आगे चलते हैं और क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं आज के सारे ऑब्जर्वेशंस को। तो आज उसी सभा के दौरान एक प्रश्न आया था, व्हाई डू यू स्टडी। हाँ, कॉलेज ही क्या था। तो व्हाई डू यू स्टडी, बहुत सारे जवाब आए कि हम पढ़ते हैं ताकि कमा सकें, खा सकें, लोगों को दिखा सकें, बेहतर बन सकें, न जाने किस मामलों में, किस आधार पर, किस बेसिस पर, ये पता नहीं, पर बेहतर बनना है। लेकिन मैंने कहा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा कि हम पढ़ते क्यों हैं। तो हम पढ़ते हैं इसलिए ताकि हम जान सकें कि हम पढ़ते क्यों हैं, हम पढ़ते कैसे हैं, हम पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते कैसे हैं, हम पढ़ते कितना है। तो शायद मुझे लगा ये जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का, जहाँ तक मुझे लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और एक चीज़ जो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, एक चीज़ कि उस पूरे मीटिंग में या जो भी तथाकथित सभा हो रहा था, उसमें कुल मिला के क्या जताया जा रहा था, जताया ये जा रहा था, कुल मिला के ये जताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट प्लेस, आप सही जगह पे पहुँचे हैं। जो आपने चुनाव किया है वो चुनाव सही है। जैसा हम लोग खुद से भी करते हैं, हर दिन करते हैं, हर समय करते हैं कि हम किसी चीज़ को, किसी सही चीज़ को चुनने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को यूं ही चुन लेते हैं और उसके बाद हम उस पर सही होने का स्टिकर लगाते हैं, उसको सही का एक लेबल लगा देते हैं, उस पर सही का एक ठप्पा थोपते हैं कि ये चीज़ सही है, जबकि वो वास्तव में पता नहीं होता है कि वो हमारे लिए कितना सही है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना घातक है, कितना हमारे लिए घाटे का सौदा है।
ये हमको तनिक भी पता नहीं होता। हम बस यूं ही ढर्रों में आकर, हाँ, परंपरा, सामाजिक मान्यता और अपने आदतों से लाचार होकर यूं ही चुन लेते हैं, उसके बाद ठप्पापंथी निकालते हैं। तो वहाँ पर भी मुझे यही लगा, जो लोगों ने अपना चुनाव किया है उस चुनाव को सही ठहराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप सही जगह पे हैं, ठीक ना, बस जताया जा रहा है। अब कितने लोगों के लिए सही है वो तो वही जानेंगे खुद, जिन्होंने चुना है, ठीक ना। न जाने कैसे चुन लेते हैं। चुनने से पहले तो, किसी भी चीज़ को चुनने से पहले, जब कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ को चुनने जाता है तो सबसे पहले हमें चीज़ों से पहले, जिस चीज़ को हम चुनने गए हैं उसके पहले तो चुनने वाले के बारे में जानकारी होना चाहिए। अभी हम चुनने वालों को ही न जाने, यह है बंदा चुनने वाला, ये जो भी बोल रहा है। तो ये क्या किया, वो गया किसी दुकान से और पहुंच गया दुकान पर, का खरीदने। वो यहाँ पे उसके सर पर कुछ लगा था तो कहीं पर भूल गया, कहीं पर खो गया। तो वो चुनने वाला पहुंचता है किसी दुकान पर, किसी मार्केट में। वो गया मार्केट में, वो कहा कि हमको ज़रूरत है, गया, इसका कुछ खो गया है, इसे कुछ लग रहा है कि ज़रूरत है, इसे खाली सा ज़रूरत, इसे मतलब खाली सा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ होना चाहिए, हमें अधूरा, अपूर्णता लग रही है। तो गया कहीं पर दुकान पर, बोला कि हमें चाहिए। तो वहाँ पे गया उस दुकानदार के पास, तो लड़का, तो उसको ये पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया पूरा, और न जाने पूरा ही इतना सारा सामान ला दिया, पूरा एकदम माथा पे भर के लेते आए, बचवा सारा सामान लेते आया वहाँ से, न जाने क्या क्या लेकर आया। यहाँ पे चेक कर रहा है, फिट करके, फिट ही नहीं हो रहा है, इसको यहाँ पे फिट कर रहा है, फिट ही नहीं हो रहा है अच्छे से, इसको यहाँ पे फिट कर रहा है, कहीं पर तो फिट हो जाए, फिट ही नहीं हो रहा है, इसको फिट कर रहा है तो ये तो फिट हो रहा है, शायद ये ऐसे भी लगा ले। तो वो फिट करना चाहता है। लेकिन वो लड़का उस दुकान पे जाने से पहले वो ये पता नहीं करता है कि हमारे पास वाकई किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ का खालीपन महसूस हो रहा है। खालीपन यहाँ महसूस हो रहा है तो यहाँ पर चीज़ की ज़रूरत क्या होती है वो खुद को नहीं देखता है, वो खोजने वाले को नहीं देखता है, बस चीज़ों को देखता है। यहाँ पे कुछ चीज़ ही है, वो चीज़ क्या यहाँ पे ज़रूरत है उसको ये पता नहीं है, इसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है, बस वो सोचा है कि इसे चीज़ चाहिए। और उस एक चीज़ के ज्ञान न होने के कारण, उस वस्तु के बारे में ज्ञान न होने के कारण, उस खोजने वाले के, उस खालीपन वाले के बारे में ज्ञान न होने के कारण, उस खालीपन को भरने के लिए न जाने और कई चीज़ों को लेकर आता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उस खालीपन को ज्ञान हो, खुद की ज्ञान हो कि वास्तव में हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत इसकी है, पता ही नहीं हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पे ज़रूरत क्या होता है। तो हम यहाँ पे भरने के लिए, इसको भरने के लिए हम चीज़ों को लाकर यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, और न जाने कहाँ कहाँ पर अगल बगल भी रख लेंगे। खालीपन कहाँ था, यहाँ पर था, ज़रूरत कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। हाँ, तो बस यही कहेंगे कि जानिए खालीपन कहाँ पर है, और खुद को बस सही मत ठहराते फिरिए। हर चुनी हुई चीज़ पर सही का ठप्पा मत लगाइए, बल्कि वास्तव में जानिए कि हमारे लिए ज़रूरत क्या है, और जो वाकई ज़रूरत है वही सही है, ठीक ना। बाकी सब भ्रम है, बस इमेजिनेशन, सपना, ड्रीम्स कह सकते हैं। आगे, the most people just see outer look
और डेकोरेशन, मतलब वहाँ पे मैंने देखा कि हमारे समाज में भी ऐसा परंपरा है और ऐसे मान्यता है कि हम चीज़ों को आंतरिक तौर पे नहीं देखते हैं। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, सोकाल्ड कवि, लेखक, गीतकार लोग भी थे, और भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे। लेकिन मैंने भरसक टटोल कर उनको देखा, उनके शब्दों से, उनके लहजों से, उनके भावों से मैंने जहाँ तक देख पाया, मैंने कहा देखा तो कुल मिलाकर ऊपरी जो आवरण है, ऊपरी चीज़ें हैं जिसको हम बस आंखों से देख सकते हो, उसको चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर चमक लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें गंध सुगंध डालने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर भले ही बदबू भरा हो, अंदर भले ही खोखलापन हो, हाँ, तो वो चीज़ मुझे फील हुआ कि हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपुल आउटर लुक, और शायद ये चीज़ हमारे अंदर भी है कि हम खोखले हैं, हम अंदर से वैसे परिपूर्ण नहीं हैं, हाँ? तो हम भी बाहरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, बाहरी चीज़ों से ही इम्प्रेस हो जाते हैं देखकर, अरे वाह कितना लाइट अच्छा लगा है, चमकीला सा एकदम, कितना बढ़िया, एकदम चकाचक लग रहा है, बढ़िया है। बाहरी आवरण को सही रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर जब तक अंदर का चीज़ आंतरिक दशा, आंतरिक का आवरण सही न हो तो बाहरी आवरण का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक ना? हाँ, कोई किताब आपको दे दी जाए, एकदम उस पर हीरे मोती जड़े हों उसके कवर पर, यहाँ पर आपको किताब एक दे दी, ठीक, और इस किताब के जो कवर है उस पर हीरे मोती जड़े, एकदम रंगीन चमकीन, इस पर लाइटें लगी, एकदम देखने में कितना सुनहला, एकदम मन मोह लेगा ऐसा चित्र भी इस पर बना हुआ है, ठीक। पता चले किताब के अंदर कुछ है ही नहीं, इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, सादा पन्ना है सब, और ऊपर क्या है, एकदम बढ़िया बढ़िया आवरण लगा हुआ है। या ऐसा कह ले कि किताब के अंदर बहुत कुछ है लेकिन मेरे काम का कुछ नहीं है, लेकिन ये ऊपर का पन्ना है ना, बहुत का मतलब चमकीला है, एकदम आकर्षक है, देखने में बढ़िया है, तो फिर उसका क्या ही काम। ये ऊपर वाला आवरण का, ऊपर का तो आवरण बस इतना काम होता है ताकि अंदर जो चीज़ें अच्छी अच्छी पड़ी है उसको सुरक्षा दे, या वो ये दिखाने का काम करे, ऊपरी आवरण है ये बताने का काम करे, एक ऐसा झलक दे छोटा सा बाहरी आवरण कि अंदर कैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बट इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी को झांसा देने के लिए, किसी को ठगने के लिए, और किसी को सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। ऊपरी आवरण जो है, मतलब इसको डबल डायमेंशन में यूज़ हो सकता है। एक तो ये इसको झांसा की तरह यूज़ किया जा सकता है, मतलब पहला चीज़ इसका तो उपयोग किया जा सकता है, पहला कि किसी को सही मार्ग दर्शाने के लिए, उसको पता नहीं है कि इस किताब में क्या है और समय भी नहीं है पढ़ने के लिए कि हाँ कहीं शिद्दत से कि किताब में क्या है, तो क्या करेगा, ऊपरी आवरण को देख लेगा कि अच्छा है तो भाई किताब अच्छी होगी, लिखा है कि 10 सूत्र बच्चों के परवरिश के, तो बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है इसमें दिया होगा ऐसा कुछ, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पीछे आएगा, कहेगा कि अपने बच्चों के प्रति आपके प्रेम की इससे बड़ी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती कि आप खुद को सुधार जाएं। तो ये चीज़ पढ़ने से हमें लगा कि हाँ बच्चों को सुधारना है तो सबसे पहले तो हम पे काम करना होगा। तो ऊपरी आवरणों को पढ़ के हमें थोड़ा सा ये झलक मिला कि अंदर की चीज़ें कैसी है, तो ये एक डोर की तरह काम कर रहा है, दरवाजे की तरह काम कर रहा है, जो ऊपरी आवरण है अंदर की चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकता है कि ऊपरी आवरण खूब आकर्षक हो, उस पर स्टिकर्स लगे हो, अच्छे अच्छे लव इमोजीज लगी हो, वहाँ पे एकदम बढ़िया सा पिंक सा एकदम आवरण हो, और न जाने कितनी बड़ी बड़ी महान बातें लिखी गई हो उस पर, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, ऊपर के आवरण बढ़िया हो और अंदर जाए तो खालीपन, एकदम इम्पटी सा, कुछ नहीं, सादा पन्ना पड़ा है अंदर। हाँ, या फिर कह ले कि ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो मेरे काम की नहीं है, उसका मेरे जीवन में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, उसको जानकर भी मैं वैसा के ही वैसा रहूँगा, या हो सकता है कि बदतर हो जाए उसको जानने के बाद।
लेकिन ऊपर का आवरण है भाई साहब कितना ज़बरदस्त है, कितना आकर्षक है, कितना मन मोह लेने वाला है, एकदम मतलब क्या ही कहें, दिल ही फिदा हो जाए देखकर, इतना बढ़िया आवरण है, ऊपरी आवरण है। तो एक ये भी हो सकता है आवरण का काम कि आपको एक झांसा देना। तो ये चीज़ को समझना है और इस पर तहकीकात करते रहना है, ठीक ना, कि ऊपरी आवरण में उलझ के न रह जाए, ठीक ना। आउटर लुक जरूरी है, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा सा पेशेंस लाना है। और आउटर लुक ठीक है, बढ़िया है, आप किस तरह उसको देखते हैं तो आप पे निर्भर करता है। हाँ, क्योंकि ऊपर का आवरण होता है ताकि अंदर की चीज़ों को सुरक्षित रहे, अंदर की चीज़ें सुरक्षित रहे, ठीक ना। कहा जाता है कि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छे मन का वास होता है। मन मतलब विचारों का, बुद्धि का। तो ये शरीर अच्छा रहेगा तो एक प्रमाण मिलता है कि अंदर चीज़ें जो है भरी है, सोच विचार अच्छा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो एक बीमार लेखक है, एक बीमार वैज्ञानिक है, एक बीमार दार्शनिक है, वो बहुत दिनों से बहुत कुछ सीखा है लेकिन फ़िलहाल में थोड़ा सा बीमार पड़ गया है, थोड़ा सा उसका ऊपरी आवरण थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अंदर से भी ख़त्म है, गड़बड़ है। तो ये तो हानिकारक है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ठीक ना। तो ऊपरी आवरण देखना ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंदर भी झांकना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक ना। तो ऊपरी आवरण से थोड़ा सा ज़्यादा आत्मीयता नहीं बनाना है। अगला चीज़ है मदारी का बंदर वाला भाई। आज तो हमका तो फीलिंग आ रहा था, मतलब कुल मिलाकर जब अचानक शांति से बच्चे बैठे हुए थे, जब गाना बज रहा था, उठ कर एकदम डमरू जैसा, जो भी थोड़ा सा मदारी वाला इशारा करता था, बंदर नाचने शुरू कर देता था। मदारी वाला कहता ताली बजाओ, बंदर ताली बजाने लगता था। बंदर कहता हंसो, हे, सब हंसने लगता था बंदर। मदारी वाला कहता कि थोड़ा सा ढुमका लगाओ, बंदर ढुमका लगाने लगता था। कहता थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ, तो हाथ ऊपर उठाने लगता था बंदर। मतलब ऐसा फीलिंग हो रहा था। बंदर ये नहीं पूछ रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बंदर ये नहीं पूछ रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के बंदर भी चाहता है कि हम बंदर ही रहें, एवोल्यूशन ना हो। डार्विन को लात मारना चाहता है, भाग तुम्हारी जाए भाड़ में एवोल्यूशन थ्योरी, हमें बंदर ही रहना है, बंदर है बंदर ही रहना है, इंसान नहीं बनना है। ऐसा फालतू का सवाल क्यों करे, ठीक ना। मदारी वाले को, हमारे मदारी वाला हमको दे रहा है अच्छा चीज़ है, रोटी दे रहा है हमको, बढ़िया, रोटी काफ़ी है, बढ़िया। बंदर के लिए रोटी काफ़ी है, इंसानों के लिए ज़रूरी होता है, रोटी से भी ऊपर बहुत कुछ होता है, हम तो बंदर ही हैं। तो आगे चलते हैं, और क्या चीज़ें हैं जी आपको बताने के लिए। हाँ, क्या बताएं। हाँ, कभी बनना सिखा सकते हैं आपको कि कभी कैसा बना जाता है। हाँ, तो कभी बनना है चापलूसी करो, बड़ा आदमी बनना है, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ा आदमी दिखना है, बड़ी बड़ी बातें करो, ठीक ना, बस बन जाओगे। कभी बनना है तो चापलूसी करो, खूब चापलूसी करो, ठीक। सच्चा आदमी बनना है, झूठ छोड़ो। ईमानदार बनना है, लज्जा छोड़ो, ठीक ना। हाँ, एकदम बेशर्म बन जाओ, और खास कर खुद के लिए थोड़ा सा भी लज्जा न रह जाए, ठीक ना। तो ऐसा ही कुछ मैंने फेस किया आज। तो लज्जा न रह जाए, तो उस वाला फीलिंग को थोड़ा सा, मैं क्यों कहा कि सच्चाई चाहिए, क्या कहिए, सच्चा आदमी बनना है, झूठ छोड़ो, ईमानदार आदमी बनना है, लज्जा छोड़ो। तो ये चीज़ थोड़ा सा आ जाने पर क्या फ़ायदा होता है, जब सच्चाई है और ईमानदारी आ जाती है तो मैंने देखा कि डर साफ समाप्त हो जाता है। जो डर है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। और मैंने आज थोड़ा सा अनुभव किया, करीब 2,500 2,000 लोग सामने पड़े थे सभा में, मुझको बुलाया गया सामने, न जाने मैं खड़ा था एकदम इस पोस्चर में, शांति से महोदया ने बुलाया कि आओ यहाँ पर खड़ा हो, तुमने फलाना ढिमकाना काम किया, उससे मेरा फीलिंग हर्ट हो गया, और चलो यहाँ पर पूरे दिन तक खड़े रहोगे, रात दिन तक। बढ़िया है, देखते हैं, थोड़ा रात को भी चांदनी को देखा जाए, छत पे रात भर खड़ा रहोगे, थोड़ा सा छत से अब देखा जाएगा रात भर चांद को, मतलब दूर से घर में सोकर
खिड़की से उतना मज़ा नहीं आता, ठीक ना। मतलब कुल मिलाकर हमको बुलाया गया है इंसल्ट करने के लिए। उनका इंटेंशन था कि इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगा, डर आएगा, शायद और लोग को डर मिला भी हो। बट मुझे मौज आ रहा था भाई, सच में। मौज नहीं भी आ रहा था तो इतना तो पक्का था कि मुझे थोड़ा सा भी वो जो उनका इंटेंशन था, वो उनका जो इरादा था वो पूर्ण नहीं हुआ होगा। जो डराने चाहते थे वो इतनी सा भी नहीं मतलब आया। एकदम मौज से खड़ा था, अच्छा लगा, एंजॉय भी किया। और ये बात को क्यों कह पा रहा हूँ, मतलब एक फिर गया, घूम रहा था बाद में, तो एक लड़का ने कहा अरे तुमको तो आगे बुला खड़ा कर दिया गया था। तो मेरा जवाब था कि आगे स्पेशल लोगों को ही खड़ा किया जाता है। हाँ, तो मैं खुद ये बात बोलकर सोचने लगा कि भाई जब कितना बढ़िया बात बोल दिया, अच्छा बात। तो लग रहा है डर साफ कम हो गया है, थोड़ा मोड़ा सा कहीं पर बचा हो तो उसको भी खोज कर कम कर लिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब ईमानदारी आई ही गई है खुद के प्रति, दोषों को छुपा ही नहीं रहे हैं, तो तब तो दोष का समाधान हो ही जाएगा। दिक्कत तो तब होता है कि जब दोस्तों को छुपाना शुरू कर दें, खुद से खुद के लिए ईमानदार न रह पाए, तो दिक्कत तो तब ना आती है। तो ये चीज़ बढ़िया लगा मुझे। और एक चीज़ और भी बढ़िया लगा, मैंने कहा कि entertainment and bread can bind anybody और anywhere। हाँ, शायद ही बंदरों के लिए, इंसान तो नहीं। और entertainment मनोरंजन और रोटी खाना, हाँ, बांधने में बहुत मदद करता है। किसी को भी बांधे रह सकता है, उसको गुलाम बनाया जा सकता है, ठीक ना। और अच्छे से गुलाम बनते हैं लोग। खुद मैंने अपने आंखों से आज देखा, और न जाने आज ही नहीं कई बार देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ, हर रोज़ देखता हूँ। बस भावों को अपनी बयां नहीं कर पाता हूँ इस तरह आकर, नहीं तो अनुभव तो रोज़ ही मिलते हैं, हर घड़ी हर क्षण मिलता है, मज़ा आता है। इंटरटेनमेंट एंड ब्रेड कैन बाइंड एनीबडी, यही बात लगभग एंशिएंट रोम में भी कहा गया था। अगर रोम में ही किया जाता था, वहीं से आया था स्टेडियम के कल्चर। आज भी जितने गेम होते हैं वहीं से इवॉल्व होकर आया है कि लोगों को बचा के रखना है। लोकतंत्र हो या कोई भी राज्य शासन हो या शासन प्रणाली हो, तो उसमें लोगों को, जनता को बस दो चीज़ दे दो, एक खाना दे दो ताकि क्रांति ना कर दे, और दूसरा इंटरटेनमेंट दे दो ताकि वो असली मुद्दा को समझ ना सके, असली मुद्दा को ढूंढ ना सके, उलझा दो गलत मुद्दों में, ठीक ना। तो यह है इंटरटेनमेंट एंड ब्रेड। चलिए आगे चलते हैं। इधर का ख़त्म हो गया था इसमें, ये मिला था ना जाने फ्रेमवर्क करके, तो मतलब पहले से ही टाइटल था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम मी, और यहाँ पे 5 सेक्शन बने थे। मैंने लेकिन स्टार्ट किया सादे पढ़ने से। मैंने कहा कि आई विल नॉट फॉलो एनी फ्रेमवर्क, आई विल फॉलो माई फ्रेमलेस स्ट्रेटजी, आई विल गिव माई अ फ्री स्पेस, ए स्पेस वेयर देयर इज़ नो एनी फ्रेम और एनी स्क्रिप्टेड पाथ। हाँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि द मस्ट बोरिंग जर्नी, नथिंग इज मोर बोरिंग दैन स्क्रिप्टेड जर्नी। हाँ, एक स्क्रिप्टेड जर्नी से ज़्यादा बोरिंग, एक स्क्रिप्टेड कोई भी काम हो, जीवन हो, चीज़ें हो, उससे ज़्यादा बोरिंग कोई चीज़ नहीं होता। सो बिकम अनस्क्रिप्टेड, मेक अ अनस्क्रिप्टेड लाइफ स्टाइल। चलिए आगे चलते हैं, आगे हैं और 2-4 हैं बस। और एक चीज़ मैं शुरू में थोड़ा सा अनुभव किया कि मतलब एक चीज़ थोड़ा सा लगा कि सब लोग भेड़ बकरी की तरह आए हुए थे मेरे ही जैसे,
मैंने खुद से पूछा कि क्यों आए हैं, तो वहाँ पर एक ही मेरे अंदर से जवाब आया, सब अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। संभावनाएं क्या तलाश रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो क्यों आए हैं। तो मुझे थोड़ा सा जवाब लगा कि वो तो इसलिए आए होंगे कि थोड़ा सा वहाँ पे लड़कियाँ आ रही हैं, तो लड़कियों से आकर्षित होकर आए होंगे और उनका अपना कुछ इंटेंशन होगा। मस्ट ऑफ द, जहाँ से मैं पर्सनल ओपिनियन के साथ इंटीग्रेट करते हुए बताना चाहता हूँ, तो मस्ट ऑफ द बॉयज़ वहाँ पे वही लगभग हमें लग रहा था। और जिनका फर्स्ट डे होगा तो वो तो अपना इंट्रोड्यूस होने के लिए आए होंगे और एज एक्सप्लोर माइंडसेट से देखते हैं क्या होता है। बट जो परिचित थे, जानते थे, उनके लिए मैं ये खास कर बातें बोल रहा हूँ। और गर्ल्स के लिए कह सकता हूँ, गर्ल्स भी बॉयज़ को देखते हुए कि चलते हैं थोड़ा, बॉयज़ लोग आएंगे तो बढ़िया अपनी संभावनाएं वहाँ पर कुछ साकार होगा। और उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे लगता है लड़कियों के पास एक रीज़न और हो सकता है आने का कि भाई साहब घर पे थोड़ा सा गुलामी का जीवन जीते जीते और थोड़ा सा बंधा जीवन जीते जीते फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, थोड़ा सा बोरिंग सा जीवन हो गया, तो चलते हैं थोड़ा मौज मस्ती करके आते हैं, थोड़ा सा उस फ्रस्ट्रेशन को झाड़ कर आते हैं, ठीक है। तो ये कारण मतलब कुछ हद तक लड़कियों का मुझे कारण ठीक लगा, बढ़िया लगा, ठीक है, और ठीक ही है, कारण दोनों है। और संभावनाएं टीचर्स लोग तलाश रहे हैं, टीचर्स नौकरी तलाश रहे हैं, मतलब बचा रहे हैं, और कोई दुकानदार अपनी कस्टमर बचा रहा है, मतलब सब कोई अपना अपना काम, अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और मुझे लगा कि बीमार लोगों से मिलकर बीमारी नहीं लेना है, ठीक ना। बीमार लोग जब भी मिले उनसे बीमारी नहीं लेना है, हो सके तो उनका इलाज करना है, हो सके तो उनको समाधान देना है, नहीं तो सावधानी बरतना है, ठीक ना। हाँ, अगर लगता है कि डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, इलाज कर सकते हो तो कर दो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कोई बीमार व्यक्ति आपके पास है, उसका इलाज कर दो। लेकिन लग रहा है कि बीमार जो व्यक्ति है, जो मरीज है, उसका बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, तो उससे समाधान न दे पा रहे हो, तो उससे सावधानी बरतो, उससे दूरी बनाओ, नहीं तो बीमारी तुम्हें भी पकड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे 2-3 जगह पे फील हुआ, ठीक है, हमेशा फील होता है ऐसी चीज़ें, बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, धन्यवाद, थैंक यू। सही चीज़ की तलाश करो, पता है ना, सही चीज़ की तलाश मत करो, जो चीज़ को ढूंढ रहा है उसकी तलाश करो। ये कौन है बंदा जो ढूंढ रहा है, हाँ, चीज़ के बारे में मत जानो, जो चीज़ों के बारे में जानना चाहता है उसको जानो, तब और अच्छे से जान पाओगे जो चीज़ों को ये ढूंढ रहा है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक ना। बढ़िया, थैंक यू।